Miss Kiran. I am teacher of Metropolitan Foundation School. I hope you all are fine. Students, आप लोग ठीक होंगे। उम्मीद है कि आप सब लोग घर में होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। कोविड की वजह से ही आप लोगों को ऑफ मिला है, तो आप लोग घर में रहें और अपने बस वर्किंग करें, काम करें। जो आपको ऑनलाइन वर्किंग मिलनी है, काम मिल है, उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करें। ज़्यादा बाहर ना जाएं, घूमने फिरने ना जाएं, क्योंकि कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों को अगेन छुट्टीज़ मिल गई हैं। छुट्टी इसलिए मिली है आपको, वेकेशन इसलिए मिली है कि आप लोग घर में रहें और अपनी केयर करें। क्योंकि बात यह है कि छोटे बच्चे बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं और हमें अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए। अपने अपने हाथ को, अपने हैंड को बार बार वॉश करना चाहिए। अपना आप लोग जो मास्क बहुत ज़्यादा यूज़ करें, घर से बाहर निकलें। अगर इन केस आप कभी घर से बाहर निकलते हैं तो फिर आप जो है मास्क लगा कर घर से बाहर ज़रूर निकलें। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि जिस तरह ये कोविड की वजह से आप लोगों को नज़ला, बुखार, क्योंकि सर्दी है, सर्दियों में तो वैसे ही फ्लू होता है, हमें नज़ला होता है, बुखार होता है, तो ये तो आजकल बहुत ज़्यादा डेंजरस हो रहा है। अगर आपको फ्लू है तो आप अपना बहुत ख्याल रखें। आप मेडिसिन लें टाइम पे, मम्मा को तंग ना करें। मम्मा आपको मेडिसिन दे रही हैं तो आप मेडिसिन ज़रूर लें, क्योंकि आपको पता है आजकल जो फीवर हो रहा है वो बहुत ज़्यादा डेंजर है। इसलिए हमें उस फीवर का जल्द से जल्द इलाज करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए अपना बहुत। और अपना भी ख्याल रखें और अपने छोटे भाई बहनों का भी ख्याल रखें। उनसे ज़्यादा हैंडशेक ना करें, उनसे ज़्यादा क्लोज़ ना हो, क्योंकि ये है कि आप छोटे बहन भाई हैं आपके, आप उनका ख्याल रखें। आप बड़े हैं ना, तो आप उनको भी सिखाएं कि आप जो है उनका भी ख्याल रखें, उनको भी सिखाएं कि आप लोगों को हाथ नहीं मिलाना, शेक हैंड नहीं करना, हैंड वॉश करना है और मास्क लगाना है। सही है, अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आजकल जिस तरह जो है कोविड जो है हमारा आया है, इस वजह से जो है आप अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क से इस कोविड को जल्द से जल्द दूर कर दें। हम अपनी रूटीन लाइफ पे जल्द से जल्द आ जाएं, हमारी लाइफ आसान हो जाए। हम ऑनलाइन पे आ तो गए, मगर हमें ज़्यादा क्लास में ही मज़ा आता था जब हम साथ पढ़ा करते थे। मैं आपको समझाया करती थी, हम साथ एक्सरसाइज किया करते थे, हम क्वेश्चंस करते थे और आप लोग आंसर देते थे फ़ौरन। तो ये है कि ये जो है ऑनलाइन क्लासेस हमने तो आप लोगों के लिए कि आपकी जो तालीम ज़ाया ना हो, ये हमने इसलिए रखी है। इसलिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें और जो वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिल रही हैं, आप वो वीडियोस अच्छी तरह देखें, केयरफुली देखें। और हमारी वीडियो को देखने के बाद आप जो है वो वर्क करें और उसे कोशिश करें कि जिस दिन आपको जो वर्क मिले उसी दिन आप उसे लर्न कर लें, क्योंकि जिस दिन जो काम मिलता है हम अगर उसे उसी दिन याद कर लेते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत ईजी होता है। ओके स्टूडेंट, अब हम अपने काम की तरफ आते हैं। गाबा 1 कंप्यूटर टुडे वर्क, आज हम कंप्यूटर का भी वर्क करेंगे। ओके, अब हम कंप्यूटर का वर्क करेंगे, ठीक है। ओपन बुक पेज नंबर 41 का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। मगर इससे पहले मैं आपको एक रिव्यू दे देती हूँ। जब लेसन नंबर 8 हमने जो किया था, लेसन नंबर 8 था सीपीयू हमने जो रीड किया था अभी लास्ट क्लास में। तो वो रीड क्या किया था हमने, सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। ये छोटा सा हमारा जो है इंट्रोडक्शन है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था उस दिन, बहुत अच्छा मैंने आपको लेसन करवाया था, और उसके बाद हमने एक्सरसाइज जो है की थी टिक द करेक्ट आंसर। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। आज आपके पास क्वेश्चन गिवन है, आज उसके हम लोग आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले राइट डाउन दी डेट हेयर। आपको बुक में बहुत अच्छा वर्क करना है। राइट डाउन दी डेट हेयर एंड CW। आपको जो वीडियो जिस डेट को मिल रही है, आप ये वीडियो उसी डेट मेंशन करें वो वाली, और CW ज़रूर मेंशन करें अपनी वीडियो, और CW ज़रूर मेंशन करें अपनी बुक्स में। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर। देखिए मैंने अभी आपको बताया था CPU स्टैंड फॉर, तो CPU स्टैंड फॉर, आप आंसर के लिए A लिखेंगे, A फॉर आंसर होता है। तो फिर अब हम लिख रहे हैं CPU CPU stands 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 FOR
सेंट्रल CENTRAL सेंट्रल प्रोसेसिंग PROCESSING प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट UNITE यूनिट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर? CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU स्टैंड फॉर क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज अ CPU कासिंग? CPU कासिंग, अब हम इसका आंसर लिख रहे हैं। CPU कासिंग, ये हमारे आंसर का ए है। इसके बाद आपको बहुत छोटा छोटा और नीट एंड क्लीन वर्क करना है, क्योंकि आपको पता है आपके पास सिर्फ वन सिंगल लाइन है, तो आपको आंसर यहीं पर लिखना है। ओके, CPU is present, present present in side a casing 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 which look like a box, which looks looks like अब देखें आप लोग, यहाँ पर आपके पास छोटी सी जगह होती है, आपने यहाँ पर लिखना है a box. CPU is present inside a casing which look like a box. ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपके पास टिक द करेक्ट आंसर में भी आया था, और ये जो है आपके क्वेश्चन में भी आया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है आपके पास थर्ड लास्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो आपको इसीलिए इस क्वेश्चन में जो है छोटा छोटा लिखना है। आ CPU, व्हाट डज आ CPU डू? आ CPU कैन रिमेंबर, can remember, remember many things, many many things, things, many things. It helps it helps the आप भी इधर अपनी छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास जाहिर सी बात है जगह कम है और हमें जो इसी पेज पे ही वर्क कंप्लीट करना है, तो हम जो है अपने लिए खुद ही जो है लाइन ड्रॉ कर, इसीलिए हम अपने लिए थोड़ी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लॉन्ग है, तो इसीलिए मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है, क्योंकि हमारे लिए ज़्यादा मसला ना हो। इट हेल्प्स दी कंप्यूटर, COM कंप्यूटर, COMPUTER कंप्यूटर, टू डू all the कैलकुलेशंस। आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कंप्यूटर क्या क्या वर्क करता है, तो हमें पता है कि कंप्यूटर क्या क्या वर्क करता है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी है। कंप्यूटर टू डू ऑल दी कैलकुलेशंस, कंप्यूटर कैलकुलेशन करता है। कैलकुलेशन जो है डिफरेंट तरीके की कैलकुलेशंस करता है कंप्यूटर। हम कंप्यूटर को जितनी भी तरह की जो है मैथ देंगे, जितनी भी मैथ देगा, कैलकुलेशन देंगे, हम कंप्यूटर को कोई भी क्वेश्चन देते हैं, यानी कि हम इनपुट देते हैं तो वो हमें आउटपुट दे,
तो पे आप जितनी भी कैलकुलेशन कंप्यूटर को देते हैं, कैलकुलेशन से आप कोई सम दें, तो कंप्यूटर जो है हमें हर तरह की कैलकुलेशन सॉल्व करके दे सकता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है हमारे पास बहुत सारे जो है वर्क कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर के पास एक पावरफुल ब्रेन है और वो बहुत सारी चीज़ें हमारे CPU को देता है, उसके बाद वो आंसर देता है। सम टाइम कोई मिस्टेक होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शन में मिस्टेक होती है जिसकी वजह से आंसर गलत आता है, मगर जो है कंप्यूटर कभी भी आंसर आपको गलत नहीं देगा। अगर हम कंप्यूटर पे वर्ड पे भी काम करते हैं और हमारी स्पेलिंग मिस्टेक है तो वर्ड हमें बता देता है कि हमारी मिस्टेक हो रही है यहाँ पे स्पेलिंग की, तो हमने वहाँ पर जो है आपकी रेड मार्किंग होने लगती है, क्योंकि रेड मार्किंग जो हो जाती है तो हमें पता लग जाता है कि हमने जो मिस्टेक करी है। सही है। कैलकुलेशंस कंप्यूटर में होती है। और प्ले वीडियो, हम बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, वीडियोस एंड एंड और क्या है। अब यहाँ पर आप एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है हमारे पास स्पेस नहीं है, तो हमने छोटी सी लाइनें ड्रॉ कर ली है। एंड गेट्स, GETS गेट्स इंफॉर्मेशन, इन फॉर MATION इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी इंटरनेट। और आपके कंप्यूटर में अगर इंटरनेट है तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है, जैसे कि आपको पता चल रहा है कि जो है हमारे पास जो ये मिस्टेक हो रही है, हमें किसी भी चीज़ की अगर मीनिंग नहीं आ रही तो हमें कंप्यूटर जो है बता सकता है। कंप्यूटर इसलिए बता सकता है क्योंकि कंप्यूटर के पास ब्रेन होता है। हमें कोई स्पेलिंग नहीं समझ में आती है तो हम फ़ौरन गूगल करते हैं, या फिर हमें कोई मीनिंग समझ में नहीं आती तो हम फ़ौरन गूगल करते हैं, हम गूगल से पूछते हैं, गूगल फिर हमें बताता है कि आपकी ये स्पेलिंग मिस्टेक है, आपकी ये स्पेलिंग होनी चाहिए। सही है स्टूडेंट्स। अब देखें आप लोग, जो हमारी क्वेश्चन, हमारे पास 3 क्वेश्चन ही गिवन थे। अब जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिया था, लास्ट वीडियो में क्या था, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो CUP या CPU। तो हमने जो करेक्ट किया था CPU पे। CPU इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU इज द प्रेजेंट इनसाइड अ मॉनिटर या कास्टिंग, तो कास्टिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो CPU इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर कैलकुलेटर। CPU ब्रेन किसका है, कंप्यूटर का है, कैलकुलेटर का। तो मैंने आपको बताया था कि CPU इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। CPU जो है ब्रेन किसका है, कंप्यूटर का है। ब्रेन किसका है, कंप्यूटर का है। CPU हैज़ अ पावर। CPU में पावर बटन, CPU में पावर क्या होती है, बटन होती है। मशीन, तो आपको क्या बताना है, बटन होते हैं। CPU में तो जाहिर सी बात है बटन ही होगा, मशीन थोड़ी होगी। तो आपके पास जो CPU में एक बटन होता है वो पावर का बटन होता है। जब हम उसे प्रेस करते हैं तो CPU जो है हमारा जो है ऑन हो जाता है। तो मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि अगर हमारे पास CPU है, मॉनिटर है और CPU नहीं है तो कंप्यूटर कभी भी ऑन नहीं होगा। कि CPU इज द पार्ट, मेजर पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। CPU जो है मेजर पार्ट है किसका, कंप्यूटर का। इसलिए हमारे पास CPU ज़रूर होना चाहिए, CPU ज़रूर होना चाहिए। वैसे तो ये है कि हर पार्ट जो है अपना अलग अलग फंक्शन कर रहा है, मगर CPU इज़ दी मेजर पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है। अब ये है कि जैसे इंसान है, इंसान जो है दिमाग से चल रहा है। हमारे पास सेंस होगी तो हम चलेंगे, हमारे पास सेंस नहीं होगी तो हम नहीं चल सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सेंस ज़रूरी है। इसीलिए जब इंसान में सेंस ज़रूरी है तो कंप्यूटर में भी सेंस ज़रूरी है। इसीलिए CPU इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। CPU क्या है, ब्रेन है किसका, कंप्यूटर का। इसीलिए जैसे इंसान जो है दिमाग से सोचता है, दिमाग से चलता है, हर चीज़ उसके पास सेंस से होती है, इसी तरह CPU कंप्यूटर भी जो है दिमाग से चलता है। और कंप्यूटर का ब्रेन कहाँ है, वो CPU में है। तो फिर आपको जो है ये बात पता होनी चाहिए। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह CPU की रीडिंग भी करवाई थी, और जो मैंने आपको अभी भी जब क्वेश्चन करवा रही हूँ तो मैंने जब भी आपको बताया तो मैंने इस दफ़ा अभी जो आपको दोबारा रिपीट कर दिया है, टेक द करेक्ट आंसर। देन हम क्वेश्चन एक दफ़ा दोबारा रीड कर लेते हैं। अब जो क्वेश्चन क्या है आपके पास, व्हाट डज, क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले राइट डाउन दी डेट हियर एंड CW। आपको जब वर्क शुरू करना है तो ये दोनों काम करना है। व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि CPU स्टैंड फॉर,
CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके स्टूडेंट, CPU व्हाट इज CPU कासिंग। सही है स्टूडेंट। अब जो है CPU इज प्रेजेंट इनसाइड अ कासिंग विच लुक लाइक अ बॉक्स। CPU प्रेजेंट इनसाइड अ कासिंग। कासिंग जो है, कासिंग किसे कहते हैं? CPU कैसे, ठीक है। CPU इज अ प्रेजेंट, CPU प्रेजेंट होता है इनसाइड कासिंग इन द लुक लाइक अ बॉक्स। CPU क्या होता है? लुक लाइक अ बॉक्स की तरह होता है। और CPU भले बॉक्स की तरह हो मगर उसमें हर छोटे से छोटा पार्ट होता है CPU में, क्योंकि उसमें छोटी छोटी चीज़ें लगी हुई होती हैं। आपने देखा होगा उसमें रैम, रोम, मदरबोर्ड, हर एक चीज़ होती है। इसीलिए CPU के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं और उसी की वजह से CPU जो है, और हर चीज़ की, जैसे अगर मॉनिटर है, मॉनिटर का वायर भी कनेक्ट होगा CPU से। माउस है, माउस का वायर भी कनेक्ट होता है CPU से। कीबोर्ड है तो कीबोर्ड का वायर भी किससे कनेक्ट होता है? CPU से। ठीक है स्टूडेंट। अब लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अ CPU डू। A CPU can remember many things. It helps the computer to do all calculations, play videos and gets information from the internet। मैंने आपको बताया था कि इसमें पूछा गया है व्हाट डज अ CPU डू। CPU क्या क्या वर्क करता है? तो CPU जो मैनी थिंग्स, बहुत सारे काम करता है। कंप्यूटर कैन रिमेंबर मैनी थिंग्स। कंप्यूटर बहुत सारा काम करता है, CPU बहुत सारा काम करता है। CPU टू डू ऑल कैलकुलेशन। CPU जो है बहुत सारी कैलकुलेशंस कर सकता है, सारे काम कर सकता है। और CPU की मदद से ही हम जो है प्ले गेम्स खेल सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। और उसके बाद हमारी CPU में बहुत सारी गेट्स इन्फॉर्मेशन होती है। हम गूगल कर सकते हैं, हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो हम फ़ौरन गूगल करके और वो चीज़ समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें अगर कभी कभी कोई आंसर समझ में नहीं आता तो यहाँ पे किसी चीज़ की मीनिंग, किसी वर्ड की मीनिंग समझ में नहीं आती तो हम गूगल करते हैं। और गूगल के लिए क्या ज़रूरी है? इंटरनेट ज़रूरी है। कंप्यूटर वैसे भी ऑन हो जाता है अगर इंटरनेट नहीं होता, मगर अगर हमें गेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि लास्ट में आपके पास लिखा हुआ है गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। तो अगर आपको बहुत सारी गेट्स इन्फॉर्मेशन चाहिए और भी बहुत सारी मालूमात चाहिए तो उसके लिए आपको इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर होगा और इंटरनेट नहीं होगा तो आप गूगल नहीं कर सकते। सही है। तो फिर जो ये आपका क्या था, आज का क्लास वर्क था और मैं आपको होमवर्क भी दे रही हूँ। तो आप लोग तो नेक्स्ट पेज आप लोग देखते हैं, पेज नंबर 42 पे आपके पास ज्वाइन द डॉट्स एंड कलर एंड राइट देयर नेम। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है ये सारे पार्ट, यहाँ पर राइट डाउन द डेट हियर टॉप ऑफ द पेज एंड HW आपको ज़रूर मेंशन करना है कि सब जब मेरे पास ये बुक आएंगी चेकिंग के लिए तो फिर जो मुझे पता होना चाहिए कि ये मैंने आपको HW में दिया था। तो फिर आपको जो ये वर्क करके दिखाना है मुझे। इसमें ये बहुत ही ईजी वर्क है। आपको जो है यहाँ पर जो ज्वाइन दी डॉट्स, कलर एंड राइट दियर नेम। अब आपको ये वाले CPU के नेम बताना है और ये वाले CPU का नेम बताना है, ठीक है। तो CPU क्या नेम है आपको मैंने बताया था ना, डेस्कटॉप कासिंग, टावर कासिंग। टावर कासिंग ये वाला है और डेस्कटॉप कासिंग ये वाला है। वर्क दोनों सेम करते हैं मगर ये सिर्फ आपको स्पेस की वजह से आपको ये वाला जो है दो तरह के यहाँ पे भी आपको जो मेंशन हुए में जो कि आप लोग देख रहे हैं। डेस्कटॉप कासिंग है तो आपको इसका राइट डाउन दी नेम, इसका नेम ज़रूर मेंशन करना है। उसके बाद आपको बहुत अच्छी सी पिक्चर में डॉट से डॉट मिलाना है और बहुत अच्छा सा कलर करना है, बहुत ज़बरदस्त सा कलरिंग आपकी बाहर नहीं आउट होनी चाहिए। आपको बहुत अच्छी कलरिंग करनी है और उसके बाद आपको इसका नेम भी बहुत अच्छे से लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद इसका नेम लिखना है डेस्कटॉप कासिंग और टावर कासिंग। ये आप लोग अपने खुद से काम कीजिएगा और मुझे ज़रूर पिक्चर भेजिएगा। मैं आपको उस पर गुड स्टार दूंगी। आपकी कलरिंग बाहर नहीं हुई मैं आपको ज़रूर गुड स्टार दूंगी। उसके अलावा अगर आप क्वेश्चंस में भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, जब भी आप लोग मुझसे जो है पूछ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और इसमें कलरिंग आप लोग बहुत अच्छी से कीजिएगा और डेट ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ये आपका HW है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों का ये HW है, ये ज़रूर करके और मुझे ग्रुप में पिक्चर भेजिएगा।
If you any confusion and problem, so you will freely discuss with me. I will guide you. Okay student, stay home, stay safe. Allah Hafiz.